अखिलेश यादव को सीएम का करारा जवाब। बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हर किसी के हाथ में फिट नहीं बैठता बुलडोजर, ये कहा गया है। मुख्यमंत्री की ओर से निशाना साधा गया है, पलटवार किया गया है अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान को लेकर। अपराधियों के सामने नाक रगड़ने वाले क्या चलाएंगे बुलडोजर, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है अखिलेश यादव को। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, ये कहना है मुख्यमंत्री का, और कहा है कि सबके हाथ में फिट नहीं बैठता बुलडोजर। अखिलेश यादव को सीएम ने ये करारा जवाब दिया है। बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, सबके हाथ में फिट नहीं बैठता बुलडोजर। ये सभी बातें अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर कही गई हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सीएम के बयान को लेकर। मुख्यमंत्री का ये बयान जो सीधे तौर पर पलटवार है अखिलेश यादव के बयान पर। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। इससे पहले लखनऊ में हुई गोरखपुर संगठन की बैठक में अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर प्रदेश के तमाम बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। यादव ने विवादित बयान दिया था जिसको लेकर अब पलटवार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान हमने आपको सुनवाया, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था वो भी आपको बता दें कि गोरखपुर की ओर बुलडोजर का रुख 2027 के बाद होगा। सरकार बनने के बाद गोरखपुर की ओर बुलडोजर का रुख होगा, ये कहना था अखिलेश यादव का। और इसी विवादित बयान को लेकर अब मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। बुलडोजर का रुख, ये वो बयान था अखिलेश यादव का जिसे लेकर अब मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। और अखिलेश यादव को सीएम का करारा जवाब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, ये कहा गया है। और कहा हर किसी के हाथ में फिट नहीं बैठता बुलडोजर, अपराधियों के सामने नाक रगड़ने वाले क्या चलाएंगे बुलडोजर। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ घुमा। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो सुना आपने अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनकी तरफ से सीधा कहा गया कि जो अपराधियों के आगे नाक रगड़ते हैं वो बुलडोजर उनके हाथ पर फिट नहीं बैठता, इसके लिए हिम्मत चाहिए, ये सभी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, अखिलेश यादव का जो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर कर देंगे, आपका रिएक्शन इस पर? हालांकि मुख्यमंत्री ने भी करारा जवाब दे दिया है उनको।
देखिए, अखिलेश यादव जी किस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? विकास पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। आज गोरखपुर में चहुओर विकास हो रहा है, ये विकास उनको रास नहीं आ रहा है। आज गोरखपुर में एम्स बना है, वो उन्हें रास नहीं आ रहा, उस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। फर्टिलाइजर के कारखाने पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं या गोरखनाथ मंदिर पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? अखिलेश जी किस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्योंकि दंगाई तो उनके साथी हैं, उन पर तो बुलडोजर चला नहीं सकते। अपराधियों का तो उन्हें संरक्षण करना है, उन पर तो बुलडोजर चला नहीं सकते। और अतिक्रमण तो उनके सत्ता के संरक्षण में उन्होंने स्वयं कराते रहे हैं, तो अतिक्रमण पर तो बुलडोजर चला नहीं सकते। तो अखिलेश जी किस पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं? और बुलडोजर चलाने की ताकत अखिलेश यादव जी को क्या यूपी की जनता देने वाली है? यूपी की जनता उनके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा कर रहे हैं ना, ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि सरकार उनकी आएगी और वो बुलडोजर चलाएंगे, उनके सपने पर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। ये अखिलेश यादव जी को समझना होगा। और ये भी अखिलेश यादव जी की सोच उजागर हुई है कि कैसे अखिलेश यादव जी बदले की राजनीति करना चाहते हैं, दुर्भावनापूर्ण राजनीति करना चाहते हैं। वो आम जनमानस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, जनता के सपनों पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता इसका अवसर नहीं देगी। जनता बुलडोजर अपराधियों के घर पर चलते हुए देखना चाहती है। राकेश जी, थोड़ी देर पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे, उनका ये कहना था कि कानूनी तरीके से बुलडोजर नहीं चलता, गोरखपुर में कई अवैध निर्माण है और उन पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता, इसलिए हमने ऐसा कहा, इसलिए अखिलेश यादव की ओर से ये बयान दिया गया। देखिए, अगर बुलडोजर कानूनी तरीके से नहीं चल रहा होता तो अब तक बुलडोजर की कार्रवाइयां हाईकोर्ट से स्टे हो गई होती, बुलडोजर की कार्रवाइयों को स्थानीय अदालतों ने रोक दिया होता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया था। नहीं, बुलडोजर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर को ठीक ढंग से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पढ़ा नहीं है। वो पढ़ते तो उनको पता चल जाता कि उत्तर प्रदेश सरकार के एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट ने सराहना करने का काम किया है। इस एफिडेविट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। यानी सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाइयों से संतुष्ट है और उसको अप्रिशिएट कर रही है। ये बात समाजवादी पार्टी के लोग शायद ऑर्डर पढ़ना नहीं जानते हैं, कानूनी विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बिना पढ़े अजगल गगरी छलकत जाए की स्थिति में आ गए। ठीक है, तो बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, ये कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव पर करारा पलटवार करते हुए। बुलडोजर का रुख बदलने की बात अखिलेश यादव ने कही थी, जिसको लेकर यह जवाब दिया गया है और कहा गया है सबके हाथ में फिट नहीं बैठता बुलडोजर। तो बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें करारा जवाब अखिलेश यादव को दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। चलिए वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, अभी अभी हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़े थे, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि ये सिर्फ सपने हैं समाजवादी पार्टी के कि कभी सरकार बनेगी, और मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, सबके हाथ में फिट नहीं बैठता है बुलडोजर। देखिए, मैं समझता हूँ कि इतना पीछे क्यों जाने की क्या जरूरत है। अभी वर्तमान का जो लोकसभा का चुनाव कंडक्ट हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनको धूल चढ़ाने का काम किया है, क्या परिणाम निकल कर गया है। और देखिए, हम तो समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कुर्सी ही बाबा मुख्यमंत्री के ऊपर सूट नहीं करती। जब से ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उसी दिन से उत्तर प्रदेश का बंटाधार हो गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और आपका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जनता इसका आकलन कर रही है, अवलोकन कर रही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जनता का प्यार और रुझान समाजवादी पार्टी को मिल रहा है 2027 में न सिर्फ बहुमत में बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन दीपक जी, इस बात को कहने का क्या मतलब है कि गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा बुलडोजर का रुख? अखिलेश यादव का ये बयान देखिए, सही है कि गोरखपुर और पूर्वांचल में और खासतौर से गोरखपुर मंडल में बहुत ऐसे माफिया भूमाफिया हैं जो सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है, बाबा बुलडोजर हर जगह तो लेकर के चल देते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो इनकी बुलडोजर की चाबी खो जाती है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, हम समाजवादी लोग कानून में और न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं, और जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से कानून के दायरे में, कानून से परमिशन लेने के बाद, कानून में अपील दाखिल करने के बाद जो भी अवैध हैं, जितने भी अवैध निर्माण है, निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी।
और दीपक जी, जो आपने बात कही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जो आपने जिक्र किया, उस पर भी राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि आपने शायद सही तरीके से पढ़ा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने खासतौर पर तारीफ की है बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई की। देखिए, ये उनका अपना सोच, उनकी ऐसी अपनी सोच है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया है। और राजस्थान हो या उदयपुर हो या वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरे हिंदुस्तान को लेकर के निर्णय देता है या फैसला देता है, ये कोई टीका टिप्पणी करता है। तो ये उन्होंने आगाह करने का काम किया है। जिस तरीके से अवैध बस्तियों के नाम पर, अगर यहाँ पे आप लखनऊ में देख लीजिए, अकबर नगर की बात अगर आप करिए तो आप उसको अवैध बस्ती बता रहे हैं, लेकिन जबकि वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का वहां पे शिलापट लगा था, उन्होंने अपनी निधि से सड़कें बनवाई। तो अगर वो पूरी कॉलोनी अवैध थी तो वहां पे बिजली का कनेक्शन आपने कैसे दे दिया? अच्छा ठीक है, आपका मानना है कि बहुत सारी ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जहां पर कार्रवाई नहीं होती। हमारे साथ आलोक वर्मा भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। आलोक जी, कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन जो होता है कानूनी तरीके से नहीं होता, और 2027 में अगर सपा आती है तो सपा के उसके बाद बुलडोजर का रुख कर देगी गोरखपुर की ओर, ये कहा गया अखिलेश यादव की ओर से। आपका रिएक्शन इस पर? पहली बात तो ये है कि सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन दिवा स्वप्न देखना अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी का शासन अच्छी तरीके से जानते हैं। 2017 के पहले किस तरीके से अखिलेश यादव का समय था और किस तरीके से वो कार्रवाई करते थे, सबको पता है। किस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देख लीजिए, इलाहाबाद के आसपास देख लीजिए, बरेली के उधर चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मतलब किस तरीके से माफियाओं का रास्ता। और कब इनका बुलडोजर चला? बुलडोजर की स्टीयरिंग थामने के लिए कलीजा चाहिए होता है, एक हिम्मत चाहिए होता है, एक ऐसा दृढ़ नेतृत्व होना चाहिए, दृढ़ निश्चय ही नेतृत्व होना चाहिए जो अपराधियों पर कार्रवाई कर सके, जो लोग आम जनता को प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर असर डालते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। तो ये सबके बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी के 5 साल में ही उनको देख लिया गया, तब किस तरीके की बड़ी कार्रवाई उन्होंने की। क्या भूल गए कि बदायूं में जब 2 लड़कियों ने फांसी लगा ली थी आम के बाग में, उनको लटका दिया गया था, फांसी का लगा लटका दिया गया था, वो किस तरीके से उस पर लीपापोती कर रहे थे। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से दंगे हुए थे, किसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की? वो तो आरोपियों को बचा रहे थे। मथुरा में जो कुछ हुआ था जवाहर बाग कांड में, किसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की? वो तो आरोपियों को बचा रहे थे। तो उनका समय सबने देखा है, अच्छी तरीके से देखा है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उत्साहित तो 2024 के नतीजों से हैं, लेकिन वो गफलत का नतीजा था, वो उनको भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी समझना चाहिए। वक्त आएगा, इलेक्शन होने जा रहा है। चलिए दीपक जी जवाब देंगे इस पर। एक शानदार नतीजा फिर से भारतीय जनता पार्टी के सामने आके खड़ा होगा। ठीक है, दीपक जी इस पर जवाब देंगे। दीपक जी, सपनों की दुनिया इसे कहा जा रहा है, जो आप कह रहे हैं 2027 के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सपनों की दुनिया बताया गया। देखिए, सपना इन्होंने भी 400 पार का देखा था, उत्तर प्रदेश में 80 पार। अब की बार मोदी सरकार, अगर आलोक वर्मा जी में दम है तो कहते मोदी सरकार है साहब, ये आप कहते मोदी सरकार, इसके मतलब आप एनडीए वालों की, अरे हमारा गठबंधन जीता है। अलायंस पार्टनर की इसमें तो कोई आपके दिल में, आपके नजरों में कोई उनकी अहमियत नहीं है। आप ये मान रहे हो कि मोदी सरकार एनडीए की सरकार नहीं है। चलिए, अच्छा हुआ आपने मान लिया कि अब की बार आपने जिस तरीके से आज उनको उनकी अहमियत बता दी कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ मोदी जी हैं सब कुछ। तो आप बता दो ना, इसे 240 पे ला करके कहा 400 पार का सपना आप देख रहे थे कि 4, और ये बात कर रहे हूँ फर्रुखाबाद में 2 बेटियों के साथ सुकृत करने के बाद उनको जो है उनको लटकाने का काम किया गया। सुनने की बात है, डालो आलोक जी, आप बोल रहे थे, मैं एकदम नहीं बोल रहा था। सपनों का क्या हुआ? 400 पार का, 400 पार के सपनों का क्या हुआ? आपको जो है अपनी नाउमीदी से ज्यादा मिल गई। उत्तर प्रदेश को हजारों हफ्ते पार में मुझे लगता है कि इतिहास देखिए, 2017 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, सारे इलेक्शन देखिए, 10 सालों में जो इलेक्शन हुए वो देखिए, कमाई इलेक्शन देखिए, शहरी इलेक्शन देखिए। प्रदेश का होने वाला नहीं है, खत्म हो चुका है, आपसे काम जाता है, काम आपने कुछ किया नहीं, पर्चा रख दिया फिर से वहीं आप जाने वाले हैं। तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से आपकी सरकार को चरमरा चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता इस अवलोकन में आकलन कर रही है तरीके से देखा है, किस तरीके से आप रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, शिक्षा के
स्थिति में आपने क्या किया है? उनके साथ आप खड़े होते हैं। अरे तो प्रसूषण सिंह के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? कुलदीप सिंह के घर बुलडोजर कब चलेगा? बनारस में बीएसओ की लड़कियों के साथ जो बलात्कार हुआ, 2 लोगों को आपने छोड़ने का काम किया, कोर्ट ने आपने पैरवी नहीं की, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? चिन्मयानंद स्वामी के घर बुलडोजर कब चलेगा? राम रहीम को क्यों छोड़ दिया? राम रहीम को पारोल हरियाणा चुनाव में लाभ लेने के लिए इतने घोर अपराधी, अरे रेवन्ना के समर्थक आप लोग, रेवन्ना का समर्थन करने वाले, रेवन्ना का समर्थन करने वाले, कब चलेगा बुलडोजर? कब चलाओगे बुलडोजर? प्रसूषण सिंह के यहाँ हर जगह बुलडोजर चलेगा, जहाँ अत्याचारी अनाचारी होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा, क्यों नहीं हो पाई? जहाँ आक्रमणकारी होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा, कुलदीप सेंगर के वहाँ बुलडोजर चलेगा, जहाँ आक्रमणकारी होगा। जो बनारस में तुम्हारे आईटी सेल के लोग हैं, बनारस में आईटी सेल के लोग हैं, उनको बिना पैरवी के लचीली पैरवी कराई कैसे मारा के? सबके ऊपर अत्याचार बीजेपी आईटी सेल के लोग बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बलात्कारी पार्टी लाइन से लगातार बलात्कार हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बागी करके मन नारे से छुड़ाने का काम ये लोग करते हैं। बनारस वाले के घर पे बुलडोजर कब चलाओगे मुझे बता दो। आईटी सेल के लोग मत पालिए, घरों पे बुलडोजर कब चलेगा ये बता दो आप। बनारस वालों का बुलडोजर कब चलेगा? गोंडा में के घर बुलडोजर कब चलेगा? अरे साहब हर जगह बुलडोजर चलेगा। प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, हमने प्रशासनिक अधिकारियों की, हमने पुलिस के अधिकारियों के हाथ खुले छोड़े हैं। हम किसी को धमकाते नहीं, हम किसी को धमकाते नहीं, किसी को बंदिश में नहीं रखते। जो अपराधी है, जो अपराधी है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। आप मानते हो कि प्रसूषण सिंह अपराधी चलेगा, चलता रहेगा, कब चलाएगा? चलता रहेगा। जो आक्रमणकारी है, जो अपराधी है, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है, जिन्होंने जनता की जमीन लूटी है, जो कितना भी पावरफुल हो, किसी भी दल का हो, किसी भी संगठन का हो, अगर वो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कार्रवाई करती है। देखिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे और आप दोनों ही जिस तरह से कह रहे हैं, आलोक वर्मा जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ सपने हैं समाजवादी पार्टी के, तो दूसरी तरफ दीपक रंजन जी का ये कहना है कि कानून के तहत बुलडोजर नहीं चलता और 2027 के बाद हम लोग यही करेंगे। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री ने किस तरह से पलटवार किया है अखिलेश यादव की इस बात को लेकर। से भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं, सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने, और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था।